नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, जिन लोगों से जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो हर प्रकार के पाप को दूर करने का उपाय मैं लेकर के आया हूँ। जन्म जन्मांतर का पाप, महापाप, इस जन्म का, पूर्व जन्म का, कोई भी पाप हो, जैसा मर्जी बड़ा से बड़ा पाप हो, हर पाप जल करके भस्म हो जाएगा। हर पाप आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वस्थ, मस्त एवं सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा तगड़ा उपाय हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस वीडियो पे आप पूरा बने रहेंगे, वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। वीडियो मिस करके भगा करके देखेंगे तो आप कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो पे पूरा बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि देखिए, इस धरती पे कोई भी व्यक्ति यदि गरीबी से परेशान है, या कोई दरिद्रता से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, कोई शोक से परेशान है, कोई मुसीबत से परेशान है, कोई झंझट से परेशान है, किसी को वास्तु दोष लगा है, किसी को ग्रह बाधा लगा है, कोई शत्रु से परेशान है, कोई तंत्र से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, चाहे जैसा मर्जी परेशानी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो। जानते हैं क्यों आता है जीवन में परेशानी? आपके इस जन्म का पाप हो या पूर्व जन्म का कोई न कोई पाप होगा, जो पाप का दंड आप अभी भुगत रहे हैं। ठीक है, और जैसे आपके जीवन से पाप समाप्त होगा, वैसे आपका तुरंत ही दुख समाप्त हो जाता है। इस जन्म का या पूर्व जन्म का जब तक पाप का साया आप पे पड़ा रहेगा, आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। जैसे पाप समाप्त होगा, आपका सभी दुख समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो जड़ क्या है? जड़ है पाप। पाप की वजह से आप परेशान हैं, तो क्यों ना सीधा पाप को ही साफ कर दिया जाए। पाप यदि सभी सफा हो जाए तो आपके ज़िंदगी का तमाम उलझन, परेशानी, दुख, गरीबी, दरिद्रता जो भी हो, सभी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जड़ क्या है? पाप। तो चलिए सीधा जड़ को समाप्त करने का उपाय हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। यानी पाप को जड़ से समाप्त कर देगा ये उपाय, हर पाप को जला करके भस्म कर देगा। पूर्व जन्म का कोई पाप हो या इस जन्म में कोई पाप आप कर दिए हैं, जाने या अनजाने में कोई आपसे पाप हो गया है, ठीक है, तो उसी का जो है उपाय आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें दो उपाय हम आप लोगों को बतलाएंगे। दोनों बिल्कुल साधारण सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय नहीं है, इसमें कोई खर्च नहीं है। घर बैठे, कहीं भी बैठे आप कर सकते हैं इस उपाय को। ठीक है, और बिल्कुल साधारण सा उपाय है। तो दो उपाय मैं बतलाऊंगा। पहला नंबर उपाय आप ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर उपाय ये है, हर पाप से बचना के लिए, हर पाप जो है आपका जल करके भस्म हो जाए, उसके लिए प्रथम नंबर आपको क्या करना चाहिए? तो भगवान को जो है अपने आप को आप समर्पित किया कीजिए। कैसे समर्पित करना है, कैसे समर्पण होना है प्रभु के आगे, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी घर में ही पूजा कर रहे हैं, घर के मंदिर में, या कभी बाहर कहीं भी किसी मंदिर में आप जैसे जा रहे हैं, ठीक है, या जिस भी देवी देवता पे आपको विश्वास है, भगवान के आगे आप चले जाइए, माता रानी के आगे जाइए, या महादेव के आगे जाइए, या श्री हरि के आगे जाइए। जा कर के आपको करना क्या है कि प्रभु के चरणों में जो है साष्टांग पड़ जाना है, माथा पटक करके, और प्रभु से मन ही मन बोलना है। क्या बोलना है? ध्यान से समझिएगा। प्रभु से ये बोलना है कि भगवान, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे जगत के मालिक, प्रभु देखिए, हमसे इस जन्म में या पूर्व जन्म में या जाने अनजाने में प्रभु हमसे कोई पाप हो गया है, तो हे भगवान आप उसको क्षमा कर दीजिए। जैसे कोई बच्चा जो है जितना मर्जी कुछ शरारत बदमाशी करता है, लेकिन माता पिता जो है उसको जो है संभाल लेते हैं,
माता पिता उसको भयानक दंड नहीं देते हैं छोटे छोटे गलतियों पे। हे प्रभु, वैसे ही हमसे भी जो कोई जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो प्रभु आप उस पाप को जला करके भस्म कर दीजिए, उस पाप के छाया को हमसे दूर कर दीजिए ताकि मैं सुखी हो जाऊं। और प्रभु, मैं आपके आगे प्रतिज्ञा करता हूँ इसके बाद से मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा। इस पाप से बस हमको मुक्ति दिला दो भगवान, इस पाप को आप दूर कर दो। आगे मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ भगवान, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। इस तरह से जो है भगवान के आगे आप प्रार्थना करेंगे। ये सबसे तगड़ा उपाय है। भगवान के आगे जब कभी भी आपको मौका मिले जाए तो भगवान से यही बात बोलेंगे कि हे ईश्वर, मेरे से कोई जाने अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में जो कोई भी पाप महापाप हो गया हो आप उसको दूर कर दीजिए भगवान। जैसे माता पिता बच्चा का छोटे मोटे गलती को देख करके जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा का हमेशा पालन पोषण ही करते हैं, वैसे ही हे प्रभु आप भी मेरे पिता समान हैं, मैं भी आपका बच्चा ही हूँ। मेरे से भी कोई गलती कोई पाप हो गया है तो प्रभु उस पाप को भस्म कर दीजिए, मेरे को पूर्ण रूप से सुरक्षित और सुखी कीजिए। इस तरह से भगवान को समर्पित होना है और भगवान से ये भी बोलना है कान पकड़ के, प्रभु मैं जो है दंडवत कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, आज के बाद से कोई पाप नहीं करूँगा। इतना बोल देना है आपको भगवान के सामने। और उसके बाद से जैसे आप प्रतिज्ञा भी किए हैं कोई पाप नहीं करूँगा, तो आगे भी भविष्य में आप ख्याल रखेंगे कि जो है कोई पाप आपसे न होने पाए, दोबारा कोई पाप आपसे न हो। इस तरह से यदि आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसा मर्जी बड़ा से बड़ा पाप हो, प्रभु के कृपा से जो है उसी क्षण से समाप्त होने लगेगा और आप सुखी होने लगेंगे उसी क्षण से। ये बहुत तगड़ा उपाय मैं आप लोगों को बतलाया, ठीक है। और दूसरा नंबर उपाय आपको क्या करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। बिल्व वृक्ष यानी बिल्व का जो पेड़ होता है उस बिल्व वृक्ष में आप जो है हमेशा जल चढ़ाया कीजिए, पूजन किया कीजिए। बिल्व वृक्ष के जड़ में जल डाला कीजिए, पूजन किया कीजिए, ठीक है। और नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है आप हमेशा जाप किया कीजिए। यही जो मैं 2 काम बतलाया हूँ इसी काम को आप किया कीजिए। बिल्व वृक्ष की सेवा पूजा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और भगवान के आगे क्षमा प्रार्थना करना। बस ये 2 काम मैं बतलाया हूँ, इस काम को आप कीजिए। इसी काम को करने मात्र से आप देखेंगे जन्म जन्मांतर का जैसा भी बड़ा से बड़ा पाप हो सभी पाप जल करके भस्म हो जाएगा। प्रभु की कृपा से हर पाप आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस उपाय को कीजिए और विशेष रूप से आप लोग इसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए हमको विदा दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं हमारा वीडियो देखते हैं ना लाइक करते हैं ना कमेंट कर पाते हैं, तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। एक लाइक और एक कमेंट जो है आपको ज़रूर करना चाहिए, उससे हमको पता चलता है कि हमारा वीडियो कितने लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। तो आप जो है लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए और जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।